हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। साथियों, स्वागत है आप सभी का यूपी पीसीएस आर बीपीएससी प्रीलिम्स के करंट अफेयर के रिवीजन सीरीज दृष्टि मैगजीन के पार्ट 2 है। और आज के पार्ट में हम लोग करने वाले रिवीजन जो है साथियों आप देखेंगे, इसके पहले वाले पार्ट में जो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं उसमें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और आर्थिकी, ठीक है, ये तीनों कंप्लीट हो चुका है और जो ये पॉइंटर फॉर्म में है। तो आज हम जो कंप्लीट करने वाले साथियों, आज हम पूरा कंप्लीट करेंगे आपका विज्ञान, ठीक है। इस लेक्चर में पूरा विज्ञान कंप्लीट करेंगे और आगे बचे के जो लेक्चर आएंगे उसमें संस्कृति और खेल दोनों एक साथ कवर अप आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे आज के अपने सेशन को कंप्लीट। इसमें विज्ञान की जो भी आपके क्वेश्चन है, परीक्षा में आपको 1 से 200 प्रश्न यहाँ से देखने को डायरेक्ट मिल जाते हैं। तो इस कंप्लीट साइंस को आज के सेशन में हम लोग कंप्लीट करेंगे। क्लियर है? स्टार्ट करेंगे अपने सेशन को। अब यहाँ से हम बात करेंगे साथियों, देखेंगे साइंस को, ठीक है। पहला पॉइंट है साइंस में, देखेंगे कि अपनी तरह के पहले त्रिसेवा जो है फ्यूचर वॉरफेयर कोर्स का आयोजन कहाँ किया गया है, ठीक है। तो ये किया गया साथियों, ध्यान रखिए, कहाँ पे? नई दिल्ली में, ठीक। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, ठीक है। ये ट्राई सर्विस है, ठीक है। ट्राई सर्विस फ्यूचर वॉरफेयर कोर्स का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। अगला पॉइंट है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको किस न किस एग्जाम में देखने को ये मिलेगा, ठीक है। पहले बता दे रहे हैं, WHO के अनुसार विश्व में कुष्ठ रोग का उन्मूलन करने वाला प्रथम देश कौन बना है, ठीक है। तो ये जॉर्डन बना है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये देखेंगे अगर हम, तो ये विश्व का प्रथम देश इस तरीके से बन रहा है और ख़ास करके ये जॉर्डन है, ठीक है। तो जॉर्डन जैसा देश आप देखेंगे कि कुष्ठ रोग का उन्मूलन करने वाला पहला देश बन गया और ये क्लेरिफाई कौन कर रहा है? WHO, ठीक है। ध्यान रखिएगा जॉर्डन के बारे में। आगे बढ़िएगा, देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट कि ईरान द्वारा किस अनुसंधान उपग्रह को लॉन्च किया गया। तो चमरान जो है फर्स्ट जो है ये लॉन्च किया गया किसके द्वारा? ये ईरान के द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। और ये क्या है? अनुसंधान उपग्रह है। प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है कि हाल फिलहाल में चर्चा में रहा, ठीक है, चमरान फर्स्ट जो है ये किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है? तो वहाँ पे आपको ईरान, इराक, है ना, वो है, इस तरह करके ऑप्शन दे सकता है। तो दोनों तरफ से पॉइंट आपको ध्यान रहना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। इसमें कह रहा है कि प्रेस बायोपिया, ठीक है, प्रेस बायोपिया से प्रभावित व्यक्तियों के लिए पढ़ने के लिए चश्मे पर निर्भरता को कम करने हेतु किस आई ड्रॉप को प्रदत्त लाइसेंस को निरस्त कर दिया गया है? तो प्रेस्यू, ठीक है। प्रेस्यू एक ये आई ड्रॉप था, इसको क्या कर दिया, इसके लाइसेंस को क्या कर दिया गया है? हाल फिलहाल में निरस्त कर दिया गया है, ठीक है। अगला पॉइंट है कि इसका निर्माण और लाइसेंस को किसने निरस्त किया? जो ये प्रेस्यू है, इसके निर्माण और विपणन के लाइसेंस को किसने जो निरस्त किया है? तो CDSCO ने, ठीक है। CDSCO क्या है? ये सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसने क्या किया है? इसके लाइसेंस को क्या कर दिया? निरस्त कर दिया है। इसका निर्माण किसने किया था? तो ENTO, ठीक है, फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड मुंबई ने इसको किया था, ठीक है। तो ये पॉइंट भी हमें ध्यान रखना है। अगला पॉइंट फिर से बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट एक आ गया, देखिएगा कि DRDO ने किस स्वदेशी हल्के टैंक का विकासात्मक फील्ड फायरिंग परीक्षण, ठीक है, संपन्न किया है? तो इसका भी जो संपन्न हुआ है ये जोरावर था, ठीक है। जोरावर का हाल फिलहाल में, है ना, ये एक स्वदेशी हल्का टैंक है। प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि हाल फिलहाल में चर्चा में रहा जोरावर जो है ये क्या है, ठीक है। तो उसमें ध्यान रखिएगा स्वदेशी हल्का टैंक है। क्या है? स्वदेशी हल्का टैंक है। और ये कितने टन वजनी है? तो लगभग 25 टन वजनी है। ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। और किसके द्वारा किया गया है? तो DRDO के द्वारा। वहाँ पे भी ऑप्शन आपसे बन सकते हैं स्टेटमेंट वाले भी, क्योंकि RO और स्टेट पीसेस के जिस तरीके से स्टैंडर्ड बढ़ रहा है तो उसमें आपको एक ही पॉइंट से अलग अलग तरीके से स्टेटमेंट बन सकते हैं। तो पूछ लेगा कि जोरावर का जो है पहला स्टेटमेंट, जोरावर का आप देखेंगे परीक्षण किसके द्वारा किया गया? तो उसमें अगर ऑप्शन दे दे DRDO, ISRO, है ना, तो यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला पॉइंट कि 8 एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट परियोजना के चौथे और 5वें पोत का जलावतरण किया गया। तो ये कहाँ पर किया गया है? तो कोच्चि में किया गया। पॉइंट ध्यान रखिएगा। इसमें चौथा और 5वें का नाम बता दीजिएगा। चौथे 5वें का नाम जो क्रमशः है मालपे और मुरिकी, ठीक है। ये चौथे 5वें उसका नाम है पोत का, और इसका जलावतरण किया गया है कहाँ पर साथी? तो देखेंगे कोच्चि में। अगला पॉइंट है इंपॉर्टेंट, ये भी है, अग्नि बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है। अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल प्रक्षेपण कहाँ से किया गया है? तो चांदीपुर उड़ीसा से। किससे? चांदीपुर उड़ीसा से इसका सफल परीक्षण किया गया है। अग्नि 4 ये बैलिस्टिक, एक तरह की बैलिस्टिक मिसाइल है, अग्नि 4, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है साथियों, देखेंगे कि भारत का पहला स्वदेशी हेपेटाइटिस A के टीके का क्या नाम है जिसकी बाल चिकित्सा खुराक को लॉन्च किया गया? तो इसका नाम है हैविश्योर। क्या नाम है? हैविश्योर नाम है। और यह टीका किसने लॉन्च किया है? ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। तो ये पहली तरीके का टीका है भारत का, अगर आप देखें स्वदेशी हेपेटाइटिस A का
टीका है, इसको लॉन्च करने वाला जो कंपनी है इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड, ठीक है, इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड जो है इसको लॉन्च किया है और हैविश्योर जो है इसका नाम है, ठीक। तो ये दोनों पॉइंट हमें ध्यान रखना है। आगे बढ़िएगा, देखेंगे कि पॉइंट कह रहा है कौन से देश ने तरंग शक्ति 2024 नामक अपने बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास का आयोजन किया है, तो भारत ने, ठीक है। ये तरंग शक्ति अभ्यास 2024, इसको जो करंट अफेयर जब स्टार्टिंग में था फरवरी वाले न्यूज़ में था ये, ठीक है। तो अभी उस टाइम इसका चर्चा था कहाँ होना है, अभी इसका आयोजन हो गया तो भारत में हुआ, ध्यान रखिएगा। इस अभ्यास का आयोजन कितने चरणों में किया गया, तो 2 चरणों में किया गया है, ठीक है। दोनों चरण कहाँ पर है, पहला चरण तमिलनाडु में हुआ, दूसरा कहाँ पर, जोधपुर में, ठीक है। तो तरंग शक्ति जो 24 का बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, हवाई अभ्यास, ये तमिलनाडु और कहाँ पर, जोधपुर में हुआ है। अगला पॉइंट देखेंगे साथियों कि वन नेशन हेल्थ मिशन जो है उसके तत्वाधान में महामारी से निपटने के लिए तैयारियों का आकलन करने के लिए कहाँ पर विषाणु युद्ध अभ्यास आयोजित किया गया है। तो विषाणु अभ्यास जो युद्ध अभ्यास किया गया साथियों अजमेर राजस्थान में किया गया है, ठीक है। ये वन हेल्थ वन मिशन के अंतर्गत किया गया है। तो सिंपल से यहाँ से एक पॉइंट ये भी बन सकता है कि अगर आपसे पूछे कि जो विषाणु दो के लिए जो युद्धाभ्यास मतलब महामारी से निपटने के लिए विषाणु युद्धाभ्यास जो है किसके तत्वाधान में किया गया, तो वन हेल्थ वन मिशन के अंडर किया गया है और राजस्थान, ठीक है, उसमें अजमेर में किया गया है। कहाँ पर पहला स्वदेश निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत लॉन्च किया गया साथियों, तो ये गोवा में, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा क्योंकि ये देखेंगे पहला है और स्वदेशी निर्मित है, तो इस वजह से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और प्रदूषण की है, प्रदूषण की समस्या तो दिन पर दिन बढ़ रही है, ये चीज़ चर्चा में हमेशा रहता है, तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्या रखना है, पहला स्वदेश निर्मित क्या है पोत जो है लॉन्च किया गया, कहाँ पे, गोवा में, क्लियर है। आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट देखेंगे और इसका जो नाम है, ठीक है, इस जो प्रदूषण जो गोवा में लॉन्च हुआ उसका नाम है समुद्र प्रताप, ठीक है। क्या नाम है इसका, समुद्र प्रताप नाम है जो अभी लॉन्च हुआ है गोवा में प्रदूषण नियंत्रण के लिए, तो भी पॉइंट ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है साथियों यहाँ पर कि देखिएगा किसने अपनी ओरल हैजा वैक्सीन जो है OVC फिलपोल को लॉन्च किया है, तो ये भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने इसको लॉन्च किया है। ये है क्या, तो आप देखेंगे ओरल हैजा वैक्सीन है और इसका नाम जो है फिलपोल है और इसको लॉन्च किया है किसने, भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने लॉन्च किया है। अगला पॉइंट देखेंगे कि क्या कह रहा है कि भारतीय वायुसेना ने किस मिसाइल के निर्माण हेतु DRDO और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड को मंजूरी दी है, तो अस्त्र मार्क 1, ठीक है, अस्त्र मार्क 1 के निर्माण के लिए मंजूरी दी गई है, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड और DRDO को दिया गया है, क्लियर है। आगे बढ़िएगा, देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि किन राज्य में नए मोर अभ्यारण्यों की स्थापना की घोषणा की गई है, तो कर्नाटक एवं केरल में, ठीक है। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, है ना, पर्यावरण से संबंधित कि नए मोर अभ्यारण्य की स्थापना की मंजूरी दी गई है कर्नाटक और केरल में। अगला पॉइंट है साथियों कि विश्व इतिहास के सबसे बड़े सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी व्यवधानों IT आउटेज में से एक के कारण कौन से कंप्यूटर प्रभावित हुए थे, तो ये जो प्रभावित हुए थे कंप्यूटर आप देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज संचालित कंप्यूटर, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के जो कंप्यूटर थे ये थोड़ा सा इसमें डिस्टर्ब हुए थे जुलाई माह में, है ना। इस घटना के कारण विश्व में लगभग कितने माइक्रोसॉफ्ट विंडोज संचालित कंप्यूटर प्रभावित हुए थे, तो लगभग 8.5 मिलियन के आसपास यहाँ पर ये प्रभावित हुए थे। और इसका जो ये मतलब प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी, ठीक है, यह व्यवधान साइबर सुरक्षा क्षेत्र की किस कंपनी द्वारा जारी सॉफ्टवेयर अपडेट के कारण उत्पन्न हुआ था, तो क्राउड स्ट्राइक, ठीक है, क्राउड स्ट्राइक के कारण ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिली थी। आगे बढ़िएगा, देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, ये अभी जो सारे प्रश्न आपके चल रहे हैं ये साइंस वाले सेक्शन के हैं, ठीक है, साइंस सेक्शन के हैं। अभी आगे और भी सेक्शन को कंप्लीट किया जाएगा। कह रहा है कि इस कंपनी ने एशिया का पहला लो कार्बन ग्रीन जिंक लॉन्च किया है, तो ये देखिएगा हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, कौन, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने इसको लॉन्च किया है। इसका नाम क्या है, तो टीकोजेन, क्या नाम है इसका साथियों, इसका नाम है आप देखेंगे टीकोजेन, क्या नाम है, टीकोजेन इसका नाम है, तो चीज़ ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट कह रहा है कि पूरी तरह हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली विश्व की पहली वाणिज्यिक यात्रा जो नौका का अनावरण किया गया है वो क्या है, ठीक। तो इसका अनावरण तो आपको देखेंगे ये पूरी तरीके से हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली है, ठीक है। और इसके साथ साथ उसमें क्या है, इसका अनावरण कहाँ किया गया है, तो सैन फ्रांसिस्को जो है और उसकी खाड़ी USA में किया गया है। और MV सीचेन इसका नाम है। ये देखेंगे पूरी तरीके से हाइड्रोजन ईंधन से चलेगी और ये वाणिज्यिक जो है मतलब कॉमर्शियल एक नौकायान है ना। लॉन्च कहाँ किया गया, सैन फ्रांसिस्को में। अगला पॉइंट देखेंगे कि अंतरिक्ष अन्वेषण एवं अनुसंधान एजेंसी
ने ब्लू ओरिजिन के मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के लिए किसको साझेदार देश घोषित किया है? तो अब देखेंगे भारत को। इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, भारत को इसने क्या किया, साझेदार देश घोषित किया है। अगला पॉइंट है साथियों कि यह कार्यक्रम किन देशों के नागरिकों के लिए है? तो आप देखेंगे जिन्होंने अंतरिक्ष में बहुत या कम कोई अंतरिक्ष यात्री नहीं भेजा है। ठीक है, तो ये कार्यक्रम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, अंतरिक्ष से रिलेटेड है, पॉइंट ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है किस स्थान से जंपिंग स्पाइडर की 2 नई प्रजातियों की खोज की गई है? तो पश्चिमी घाट से। कहाँ से? ये पश्चिमी घाट से 2 खोज की गई है ना। स्पाइडर, जंपिंग स्पाइडर की 2 नई प्रजातियों का खोज किया गया और इसमें एक का नाम जो है, एक जंपिंग स्पाइडर का नाम MS स्वामीनाथन के नाम पर रखा गया है। तो ये हैब्रोस्टेटम स्वामीनाथन, ठीक है, इसका नाम जो है स्वामीनाथन के नाम पे रखा गया है। दूसरे स्पाइडर का नाम जो आप देखेंगे वो हैब्रोस्टेटम बेंजामिन रखा गया है। ठीक है, तो प्रोफेसर सुरेश पी बेंजामिन, ठीक है, प्रोफेसर सुरेश पी बेंजामिन। इतना सारे पॉइंट्स को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है साथियों, किसने द्विवार्षिक वैश्विक वन स्थिति रिपोर्ट जो है 2024 है ना, उसको जारी की है? तो खाद्य और कृषि संगठन ने। इसने खाद्य और कृषि संगठन ने ये द्विवार्षिक है ना वन स्थिति रिपोर्ट जारी की है। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा और ये भी ध्यान रखिएगा ये द्विवार्षिक है ना, खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा ये जारी किया गया है। अगला पॉइंट देखेंगे कि रिपोर्ट के अनुसार 1990 और 2000 के बीच में जो है वार्षिक वनोन्मूलन दर कितनी थी? तो ये देखेंगे 18.5 मिलियन हेक्टेयर और ये 2015 से 2020 के बीच कितनी रह गई है? तो 10.2 मिलियन हेक्टेयर रह गई है। और उसके बाद से एक पॉइंट और इसमें बताया गया है कि वर्ष 2020 में वन पृथ्वी के भूमि क्षेत्र का कितना प्रतिशत था? तो लगभग 31% था, यानी 4.1 मिलियन हेक्टेयर यहाँ पे था। क्लियर है यहाँ तक ये सारे पॉइंट्स? ये रिपोर्ट की कुछ बातें थी, ये सारे पॉइंट्स आप जो है अपने PCS मेंस के आंसर राइटिंग में भी जहाँ पे इस तरह के पॉइंट्स आए वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं और इस रिपोर्ट का नाम भी मेंशन कर सकते हैं। ठीक, आगे बढ़िएगा, देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। और इसमें पॉइंट है कि 5 देशों के पास विश्व का लगभग 54% जो है वन क्षेत्र है। तो ये 5 देश आपके रूस, ब्राज़ील, कनाडा, USA और चीन। सिर्फ 5 देशों के पास अगर आप देखेंगे तो विश्व का 54% के आसपास क्या है जो वन है, ये इन 5 देशों के पास है, रूस, ब्राज़ील, कनाडा, USA और चीन। कि 5 देश, ठीक है, अपने आप में अहम हो जाते हैं। अगला पॉइंट ये है कि अत्याधुनिक जो जीनोम अनुक्रमण है वो प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो सशस्त्र बल चिकित्सा महाविद्यालय पुणे में। ठीक है, ये अत्याधुनिक जो है जीनोम अनुक्रमण जीनोम सीक्वेंसिंग लैब है ना, इसका उद्घाटन कहाँ किया गया? तो सशस्त्र बल चिकित्सालय पुणे में किया गया है। भारत द्वारा किस विस्फोटक का विकास किया गया है? तो सेबेक्स 2, ठीक है, सेबेक्स 2 को यहाँ पे किया गया, इस विस्फोटक का विकास किया गया है। इसके बारे में पॉइंट ये है कि ये TNT ट्राइनाइट्रोटोल्यूइन है, उससे लगभग 2.01 गुना क्या है, घातक है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, सेबेक्स 2 का निर्माण किसके द्वारा हुआ है? तो भारत के द्वारा, और ये TNT से भी ज़्यादा घातक विस्फोटक है। अगला पॉइंट कह रहा है कि दक्षिण कोरिया, ठीक है, दक्षिण कोरिया, USA और जापान ने अपना पहला त्रिपक्षीय अभ्यास किस नाम से आयोजित किया है? तो साथ ही ध्यान दीजिएगा फ्रीडम एज। ठीक है, फ्रीडम एज के नाम से दक्षिण कोरिया, USA और जापान, ये 3 देश मिलके एक तरह का अपना पहला त्रिपक्षीय अभ्यास है ये, ठीक है, इन लोगों के बीच में। तो फ्रीडम एज, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा और देश का नाम भी याद रखिएगा कि दक्षिण कोरिया, USA और जापान, इन तीनों मिलकर फ्रीडम एज का क्या कर रहे हैं, आयोजन कर रहे हैं। अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की चिकित्सा तैयार करने वाला पहला जो है विश्व का ऐसा देश कौन बना है? तो भारत बना है। ठीक है, भारत ने इस तरीके का काम किया है कि इंटायर जो इसके पूरे फ्लोरा फौना आप देखेंगे उनकी चिकित्सा तैयार करके ये करने वाला है, अपने आप में विश्व का पहला देश बन गया है। आगे बढ़िएगा, देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट कि देश की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी, देश में सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो आप देखेंगे बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क है ना, बेंगलुरु, कर्नाटक। सीधा सीधा आपको यहाँ पे नाम भी याद रखना है कि ये तेंदुआ से संबंधित है। देश की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी का उद्घाटन है ना, कर्नाटक, बेंगलुरु, आप देखेंगे बनेरघट्टा जो बायोलॉजिकल पार्क है वहाँ पे ये किया गया है। क्लियर, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, देखिएगा आगामी आपके एग्जाम में ये प्रश्न बनेगा। आगे बढ़ेंगे, देखिएगा कि किन 2 देशों के बीच फोबेक्स वायु सैन्य अभ्यास जो है का आयोजन किया गया है? तो आप देखेंगे भारत और मिस्र के बीच में फोबेक्स, ठीक है, फोबेक्स वायु सैन्य अभ्यास किसके 2 बीच में हुआ है? तो भारत और मिस्र के बीच में ये 2 अभ्यास लिए गए हैं, इनको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट साथियों,
रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने किस सेना के लिए मीडियम रेंज माइक्रोवेव ऑब्सक्यूरेट चैप रॉकेट जो है इसको विकसित किया है? तो आप देखेंगे भारतीय नौसेना के लिए। किसके लिए? भारतीय नौसेना के लिए। और किया किसने? DRDO ने। दोनों पॉइंट ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला पॉइंट कह रहा है कि नासा द्वारा मौसम और सौर तूफानों की निगरानी हेतु कौन सा उपग्रह लॉन्च किया गया है? तो ये देखेंगे GOCU, ठीक है, GOCU करके एक लॉन्च किया गया है। इसको आप देखेंगे जियो स्टेशनरी है ना, ऑपरेशनल एनवायरमेंटल सैटेलाइट है। ठीक है, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। अगला कह रहा है कि भारतीय सेना द्वारा विद्युत रक्षक लॉन्च किया गया। ठीक है, ये क्या है? तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स समर्थित जनरेटर, ये निगरानी है और सुरक्षा और नियंत्रण प्रणाली है। ठीक है, ये इसमें काम करेगा। विद्युत रक्षक लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? भारतीय सेना के द्वारा। क्लियर है? आगे बढ़िएगा, देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट। इसमें क्या कह रहा है अगला पॉइंट कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2025 को किस वर्ष के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई? तो अंतर्राष्ट्रीय क्वांट मिशन और प्रौद्योगिकी वर्ष के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है। ठीक है, ये 2025 के बारे में बात हो रही है। कमेंट करके ज़रा बताइएगा कि वर्ष 2024 को, ठीक है, वर्ष 2024 को जो है किस वर्ष के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है। करंट अफेयर में चीज़ आपको बताया जा चुका है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 24 वाला भी ध्यान रखिएगा। 25 वाला अनाउंस हो गया है, तो अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम विज्ञान याद रखिएगा। 24 वाला कमेंट करके बताइएगा। ना आए तो सर्च जरूर कर लीजिए एक बार, ताकि आपको क्वेश्चन याद हो जाए। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। आगे बढ़ेंगे। अर्थ सिस्टम, ठीक है, साइंस डाटा नामक जर्नल में प्रकाशित ग्लोबल नाइट्रस ऑक्साइड बजट 2024 नामक रिपोर्ट के अनुसार मानव जनित गतिविधियों से नाइट्रस ऑक्साइड का दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक देश कौन है? तो ये भारत है। पहले पर आप देखेंगे चीन है और दूसरे पर कौन है? अपना भारत खुद है दूसरे नंबर पर। अगला पॉइंट कि WHO ने किस भारतीय संस्थान को पारंपरिक चिकित्सा अनुसंधान के लिए सहयोगी केंद्र के रूप में नामित किया गया है? तो ये जो नामित किया है राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा संपदा संस्थान हैदराबाद को जो है ना नामित किया है। किसने? WHO ने। भारतीय संस्थान ये जो हैदराबाद का है, इसको जो है पारंपरिक चिकित्सा में सहयोगी केंद्र के रूप में क्या किया है? नामित किया है। ठीक है, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट कह रहा है कि किस संस्थान ने स्टेट ऑफ ग्लोबल ईयर 2024 शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? तो हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मेट्रिक्स एंड इवेल्युएशन ने जारी किया है। तो जून की एक रिपोर्ट थी, ध्यान रखिएगा, स्टेट ऑफ ग्लोबल ईयर 2024। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे इसके अगले कुछ पॉइंट्स को। अगला पॉइंट देखेंगे तो कह रहा है कि सेंटर फॉर जो साइंस एंड एनवायरनमेंट की रिपोर्ट के अनुसार संपीड़ित बायोगैस है ना CBG उत्पादन क्षमता में कौन राज्य अग्रणी है? तो ये अपना उत्तर प्रदेश है। ठीक है, उत्तर प्रदेश जो है आप देखेंगे CBG जो संपीड़ित बायोगैस है उसमें ये उसकी क्षमता उत्पादन में क्या है? उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर अग्रणी राज्य के रूप में है। अगला पॉइंट कह रहा है किस नाम से भारत के पहले स्वदेशी बम वर्षक मानव रहित विमान UAV का नामकरण किया गया है? तो FWD-200B ये नाम दिया गया है। किसका? पहला स्वदेशी जो बम वर्षक है ये मानव रहित है और भारत ने इसका नामकरण किया है, तो ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट देखेंगे साथियों कि मिल्की वे आकाशगंगा के सबसे बड़े ज्ञात किस कृष्ण छिद्र की खोज की गई है? कि ये मिल्की वे में सबसे बड़ा ज्ञात इस तरीके का छिद्र है, तो एक गया BH है ना, BS3 गैया BS3 इसका नाम दिया गया है। इसको खोज की गई। आकाशगंगा मिल्की वे में सबसे बड़ा अब तक का ज्ञात ब्लैक होल के रूप में देखा गया है। अगला पॉइंट कि विश्व के पहले पूर्णतः 3D प्रिंटेड इंजन वाले रॉकेट का परीक्षण किसने किया है? तो भारत ने किया है ना। ये अग्निकुल कॉस्मोस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा इसको किया गया है। भारत ने किया है 3D प्रिंटेड इंजन का रॉकेट का सफल परीक्षण इसको किया है। अगला पॉइंट विश्व की पूर्णतः 3D प्रिंटेड वाले इंजन रॉकेट का नाम क्या है? जो विश्व में, भारत का तो आपने देख ही लिया, और विश्व में जो है अग्निबाण इसका नाम है ना, अग्निबाण SORTD। ठीक, याद रखिएगा ये पॉइंट। अगला पॉइंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। DRDO का जो सफल परीक्षण था ये है ना, उस टाइम जो DRDO द्वारा इस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया था, तो रुद्रम सेकेंड। एक लिस्ट जरूर बना लीजिएगा कि एक जगह अगर आप एक पेज नोट से बना लेंगे तो यहाँ से शायद आपको प्रश्न मिल जाएगा। ठीक, कि DRDO ने हाल फिलहाल में कितने सारे परीक्षण किए, जिससे रुद्रम हो गया, आकाश तीर हो गया है ना, जोरावर हो गया, इस तरह के बहुत सारे चीज़ों का, मिसाइल का परीक्षण, टैंक का सारा परीक्षण किया DRDO ने। तो बेहतर होगा कि आप एक बार थोड़ा सा समय देके
इन सारे पॉइंट्स को एक जगह अगर मेंशन कर लेंगे तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये। अगला पॉइंट है भारत के पहले अंतरिक्ष पर्यटक कौन बने हैं? तो गोपी थोटाकुरा, ठीक है, गोपी थोटाकुरा जो है भारत के पहले अंतरिक्ष पर्यटक बने हैं। अगला पॉइंट, किसने 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन जो है PS4 का सफल परीक्षण किया है? तो ये इसरो ने किया है। किसने? इसरो ने किया है। हाल ही में अमेरिका में प्रकाशित हुआ अपडेट किस का एक नया वेरिएंट है? तो आप देखें कोविड-19 का, ठीक है, हाल फिलहाल में इसने अमेरिका में थोड़ा सा प्रसार किया था अपना। तो ये कोविड का एक नया वेरिएंट था, चर्चा में था, है ना, नाम जाने गया फ्लेट, ठीक है, कोविड-19 का एक नया वेरिएंट। अगला पॉइंट, किस देश ने चंद्रमा के सुदूर हिस्से में नमूना एकत्र करने हेतु चॉन्ग E6 मिशन लॉन्च किया है? तो चॉन्ग से नाम समझ रही चीन का है ना। किस तरह के पॉइंट जब भी हैं थोड़ा सा गेस वर्क ले सकते हैं, अगर चीन ऑप्शन में है तो वही मोस्ट ऑफ द केस में होगा। अगला पॉइंट है कि विश्व का पहला हाई स्पीड 6G प्रोटोटाइप डिवाइस किसने लॉन्च किया है? तो जापान। इस तरह में चीज़ों में जापान आगे रहता है, तो यहाँ भी जापान ही पहले पर है। 6G प्रोटोटाइप डिवाइस को लॉन्च किया है जापान ने। अगला पॉइंट है किस रोग के नए टीके के लिए टैग 003 को विकसित किया गया है? तो आप देखेंगे डेंगू के लिए। किसके लिए? डेंगू के टीके के लिए इसको विकसित किया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट, किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा पृथ्वी के ध्रुवों के अध्ययन के लिए प्री फायर मिशन लॉन्च किया गया है? तो नासा के द्वारा। किसके द्वारा? ये नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें एक पॉइंट ये भी ध्यान रखिएगा, सीधे से पूछेगा कि चर्चा में रहा है ना। प्री फायर मिशन जो है, प्री फायर मिशन किससे संबंधित है? तो देखेंगे ये पृथ्वी के ध्रुवों का अध्ययन के लिए, किसके? पृथ्वी के ध्रुवों के लिए अध्ययन के लिए लॉन्च किया गया है। और किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, नासा के द्वारा लॉन्च किया गया था। यहाँ पे 3 पॉइंट है, कोई भी इसमें से एक पूछा जा सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। फ्री फायर चर्चा में रहा तो पृथ्वी के ध्रुवों का अध्ययन करेगा और नासा के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। अगला पॉइंट अगर देखेंगे, अगला पॉइंट कह रहा है कि संयुक्त रूप से किन देशों ने पारायुक्त चिकित्सा उपकरणों को समाप्त करने की पहल की शुरुआत की है? तो अल्बानिया, बुर्किना फासो, भारत और मोन्टेनेग्रो, है ना, नेग्रो और युगांडा, ये ऐसे देश हैं जिन्होंने क्या किया है? पारायुक्त चिकित्सा उपकरणों को समाप्त करने की पहल को शुरुआत किया है। अगला पॉइंट है कि संयुक्त रूप से अर्थ केयर मिशन किसने लॉन्च किया है? तो यूरोपीय एजेंसी और जापान की जाक्सा, इन दोनों ने मिलकर इसको लॉन्च किया है, अर्थ केयर मिशन, ठीक है। तो सिंपल सा पूछेगा अर्थ केयर मिशन किसने लॉन्च किया है? तो आप देखेंगे यूरोपीय एजेंसी, ठीक है, यूरोपीय स्पेस एजेंसी जो है ना, और उसके साथ साथ जाक्सा ने, किसने? जापान की जो स्पेस एजेंसी जाक्सा है, इसने इसको लॉन्च किया है। अगला पॉइंट, किस एशियाई देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी शुरू की है? साथियों को ध्यान दीजिएगा, ये दक्षिण कोरिया। किसने? दक्षिण कोरिया ने अपना पहला अंतरिक्ष एजेंसी शुरू किया है ना। और ये दक्षिण जो अपने एशियाई देश हैं उसमें से ये अपना पहला अंतरिक्ष एजेंसी शुरू करने वाला ये इस तरीके का देश है। इस जो अपने वहाँ ये पहले तरीके से स्टार्ट करेगा। एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे गहरा ब्लू होल कौन सा है? तो आप देखेंगे तामजा। कौन है? तामजा। ये चेतुमल खाड़ी, ठीक है, चेतुमल खाड़ी मैक्सिको में है, तो ये ध्यान दीजिएगा, है ना, तामजा करके। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। विश्व में सबसे गहरा ब्लू होल के नाम से इसको जाना जाएगा, मैक्सिको में ये देखने को आपको मिलेगा। अगला पॉइंट क्या कह रहा है? ये हाल ही में विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन किया गया। तो वेधशाला कहाँ पर है? तो चिली में। कहाँ पे? चिली में ये स्थित है और विश्व की सबसे ऊंची वेधशाला है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पॉसिबिलिटी है कि आपके अपकमिंग देखिए एग्जाम में UPSC यारो है ना, बिहार प्रीलिम्स किसी एक में आपसे पूछा जा सकता है। आगे बढ़िएगा, देखिएगा विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला का नाम क्या है? तो यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो आटाकामा ऑब्जर्वेटरी, ठीक है, आटाकामा ऑब्जर्वेटरी इसका नाम है। ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। क्लियर है? आगे बढ़िएगा। कह रहा है कि भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान जो है किस शहर में जोन से शेडो 0 सैडे डे के रूप में मनाया है? तो बंगलुरु में। कहाँ पर? ये बंगलुरु में मनाया गया है, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट कह रहा साथियों कि भारत की पहली बहुउद्देशीय जो है ग्रीन हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो झाकड़ी, हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर? झाकड़ी, हिमाचल प्रदेश, याद रखिएगा। ये भारत की पहली बहुउद्देशीय जो है ना, इस तरीके की ग्रीन हाइड्रोजन पायलट परियोजना है, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला पॉइंट है किसने जवानों के लिए देश की सबसे बड़ी हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट है उसको बनाई है? तो इसको देखेंगे रक्षा सामग्री भंडार अनुसंधान तथा विकास प्रतिष्ठान कानपुर ने।
तो सिर्फ जो है जवानों के लिए क्या किया है, सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट को बनाया है। अगला पॉइंट है कि विश्व का पहला साइबर क्राइम सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया है, तो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और UNFW द्वारा। ठीक है, ये विश्व का पहला साइबर क्राइम सूचकांक जारी किया गया है। इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। ठीक है, विश्व का पहला साइबर क्राइम सूचकांक ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और UNSW द्वारा जारी किया गया है। अगला पॉइंट कह रहा है कि विश्व साइबर क्राइम सूचकांक के अनुसार वह शीर्ष देश 3 कौन है जहां सबसे ज़्यादा साइबर क्राइम जो दर्ज हुए हैं। पहला रूस, फिर यूक्रेन, फिर चीन। भारत के इसमें स्थान 10वां है। ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा कि भारत जो है साइबर क्राइम जो सूचकांक रिपोर्ट है उसमें इसके स्थान कौन सा है, तो 10वां है। तो टॉप 3 के देश ये आपके सामने रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि किसने इंडियन स्पेस सिचुएशनल असेसमेंट रिपोर्ट जो है जारी की है, तो इसरो ने जारी किया है। किसने साथियों, तो इसरो ने इसको जारी किया है। अगला पॉइंट कह रहा है कि किस निजी कंपनी ने जो उपग्रह है TSAT फर्स्ट ए को लॉन्च किया है, तो टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने इसको लॉन्च किया है। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट कि हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा परीक्षण किए जाने के कारण खबरों में रहा क्रिस्टल मेज 2 क्या है। तो ये वायु से प्रक्षेपित की जाने वाली एक बैलिस्टिक मिसाइल है ना। भारतीय वायुसेना द्वारा परीक्षण किया गया तो चर्चा में बना था। अगला पॉइंट देखेंगे कि भारत की सबसे बड़ी जो जलवायु घड़ी है, भारत की सबसे बड़ी जो जलवायु घड़ी है इसको कहाँ स्थापित किया गया है, नई दिल्ली में स्थापित किया गया है। जो CSIR परिषद है उसमें इसको स्थापित किया गया है, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद में स्थापित किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखिएगा। भारत की जो है सबसे बड़ी जलवायु घड़ी है, सबसे बड़ी जलवायु घड़ी नई दिल्ली में स्थापित की गई है। क्लियर है, आगे बढ़िएगा, देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अगला पॉइंट कह रहा है राष्ट्रपति ने किस रोग उपचार के लिए भारत की पहली स्वदेशी विकसित जीन थेरेपी है ना उसका शुभारंभ किया है, तो कैंसर के लिए इसका शुभारंभ किया है। ठीक, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। कह रहा है कि ब्रह्मांडीय रहस्यों का पता लगाने के लिए जो ब्रह्मांड के रहस्य हैं उसके लिए विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल कैमरा कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो वेरा सी रूबीन वेधशाला चिली में। कहाँ पे, चिली में इसको स्थापित किया जा रहा है। तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। इसमें फिर से वही पूछ रहा है पता लगाने के लिए जो विश्व के सबसे बड़े डिजिटल कैमरे हैं वो कहाँ पर हैं, तो वो उसी जगह पर आपके इस तरह के कैमरे हैं। लीगेसी सर्वे ऑफ स्पेस एंड टाइम कैमरा है। ठीक है, तो उससे आगे बढ़िएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट अगला है जो बहुत महत्वपूर्ण है, देखेंगे कि किस देश ने अंगारा A5 स्पेस रॉकेट लॉन्च किया है, तो रूस ने। किसने, रूस ने। बहुत ही महत्वपूर्ण है, अंगारा A5 स्पेस रॉकेट दे के पूछ लेगा कि चर्चा में रहा है। ठीक है, ये किस देश से संबंधित है, तो आपका अब किससे, रूस से संबंधित है। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट पॉइंट है, देखेंगे कि भारतीय सेना ने किसके साथ स्वचालित वायु जो रक्षा नियंत्रण है और रिपोर्टिंग प्रणाली को शामिल करने की शुरुआत की है, तो ये प्रोजेक्ट आकाश तीर। ठीक है, प्रोजेक्ट आकाश तीर है और इसको ध्यान रखिएगा, इसको भी DRDO के तहत ही बनाया गया। किसको, DRDO के साथ ही बनाया गया, तो प्रोजेक्ट आकाश तीर इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है साथियों कि यूनेस्को ने ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में कितनी नई साइटों को सम्मिलित किया है, तो 18। वर्तमान में विश्व में कुल जियो पार्क की संख्या 213 है, ये भी ध्यान रखिएगा। और ग्लोबल जो नेटवर्क का जियो पार्क है, ठीक है, इसमें नई साइटें जो है कुल 18 को शामिल किया गया है। क्लियर है। नेक्स्ट देखेंगे कि कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय खगोल जो संघ है IAU ने किसके नाम पर एक क्षुद्र ग्रह का नाम रखा है, तो ये रखा है प्रोफेसर जयंत मूर्ति भारतीय खगोल शास्त्री। इनके नाम पर जो है क्या रखा है, एक क्षुद्र का ग्रह का नाम रखा है प्रोफेसर जयंत मूर्ति। याद रखिएगा, ये अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ के द्वारा किया गया और ये भारतीय खगोल शास्त्री हैं। तो यहाँ से पॉइंट बनेगा कि हाल फिलहाल में किन के नाम पर जो है एक क्षुद्र ग्रह को नाम दिया गया है, तो प्रोफेसर जयंत मूर्ति नाम याद रखिएगा। अगला पॉइंट है साथियों कि चीन के वैज्ञानिकों ने एक शक्तिशाली साउंड लेजर बनाया, इसका नाम क्या है, तो साउंड एप्लीकेशन है ना, बार्ड सिस्टम जो लिमिटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन है ना, तो इस तरीके के बनाया चीन के वैज्ञानिकों ने। ठीक है, तो एक सिंपल से याद रखिएगा, साउंड लेजर है और चीन ने बनाया है ना। सासर करके इसका नाम में बस इतना याद रखिएगा, ये पॉइंट उतना आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर इस तरह कहीं आए कि साउंड लेजर के बारे में तो चीन का आपका नाम याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि गगन अंतरिक्ष जो उड़ान मिशन है, गगन अंतरिक्ष उड़ान मिशन
उसमें अंतरिक्ष यात्रियों की मदद हेतु सखी ऐप किसके द्वारा विकसित किया गया? तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के द्वारा। ये सिंपल सा पॉइंट, ये याद रखने वाला, ध्यान रखिएगा कि पूछेगा सखी ऐप, ठीक है। सखी ऐप को किसके द्वारा बनाया गया है? तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के द्वारा बनाया गया है। और किसके लिए? तो अंतरिक्ष यात्रियों की मदद के लिए है, ठीक है। अगला पॉइंट है कि सखी का विस्तृत रूप क्या है? तो स्पेस बॉर्न असिस्टेंट, है ना, एंड नॉलेज हब फॉर क्रू इंट्रैक्शन, ठीक है। ये इसका फुल फॉर्म है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2024 में किसके द्वारा जारी किया गया है ये रिपोर्ट जो है? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण के द्वारा, ठीक है। यूएनईपी के द्वारा किया गया है, ठीक। फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2024, ठीक है, जारी किया गया यूएनईपी के द्वारा, ठीक। यूएनईपी से संबंधित 2 पॉइंट याद रखिएगा। पहला पॉइंट कि यूएनईपी जो है आपका, इसकी स्थापना जो है 1972 में होता है, ये पॉइंट। और दूसरा पॉइंट आप याद रखिएगा कि इसका जो मुख्यालय है नैरोबी, ठीक है, नैरोबी केन्या में। कहाँ पे? नैरोबी केन्या में इसका मुख्यालय है। और एक पुरस्कार है, वो भी याद रखिएगा, जो यूएनईपी के द्वारा दिया जाता है, ग्लोबल 500, ठीक है। ग्लोबल 500 एक पुरस्कार है पर्यावरण से संबंधित, है ना। तो ये पुरस्कार भी यही यूएनईपी देता है। तो 3 पॉइंट इसके बारे में याद रखिएगा, स्टैटिक है, आपके लिए काम आएगा। आगे बढ़िएगा, देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट की फूड वेस्ट इंडेक्स 2024 के अनुसार वार्षिक जो ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है, ग्रीन हाउस गैस है, उसके उत्सर्जन में जो भोजन की हानि और अपशिष्ट भोजन द्वारा उत्पन्न किया जा रहा है, उसका हिस्सा कितना है? तो 8 से 10%। कितना है? 8 से 10% है, ये ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट कह रहा है इसरो ने RLVLX मिशन के तहत पुनः प्रयोज्य लॉन्च वाहन RLV की सफलतापूर्वक परीक्षण लैंडिंग संपन्न की है। तो इसका नाम क्या है? तो पुष्पक। ये है कि क्या नाम है इसका? इसरो के द्वारा किसको संपन्न किया गया? ये पुनः प्रयोज्य लॉन्च किया गया है पुष्पक। नाम सीधा ध्यान रखिएगा, पूछेगा पुष्पक को लॉन्च किसने किया है? तो आप याद रखना कि इसरो ने। अगला पॉइंट है ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2024 नामक रिपोर्ट किसने जारी की है? तो संयुक्त राष्ट्र प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, है ना, UNITAR ने इसको जारी किया है। क्लियर है? अगला पॉइंट देखेंगे साथियों। अगला कह रहा है कि ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2024 रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में कुल कितना ई कचरा उत्पन्न हुआ था? तो ये कचरा आप देखेंगे लगभग 62 मिलियन टन, ठीक है, 62 मिलियन टन कचरा जो यहाँ पे आपको देखेंगे उत्पादित कचरा आपको मिला है। अगला पॉइंट है स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2023 रिपोर्ट किसने जारी की है? तो विश्व मौसम जो संगठन है ना, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, है ना, WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसको जारी किया है स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2023। अगला पॉइंट पहली जो विश्व में पहली बार किस देश ने मेनिंजाइटिस के विरुद्ध एक नया 5-in-1 टीका लॉन्च किया है? तो नाइजीरिया ने। किसने? नाइजीरिया ने। ये पहली बार है, इम्पोर्टेंट रहेगा, है ना, क्योंकि आप देखेंगे ये नाइजीरिया ने इसको किया है। और ये विश्व में पहली बार है कि मेनिंजाइटिस के लिए एक नया टीका 5-in-1 टीका लॉन्च किया है। किसने? नाइजीरिया ने। इम्पोर्टेंट रहेगा। इस टीके का क्या नाम है जो नाइजीरिया ने इस टीके को नाम दिया है? तो MEN 5CB, ठीक है, MEN 5CB इस टीके का नाम है, जो मेनिंजाइटिस के अगेंस्ट ये टीका है, नाइजीरिया के द्वारा बनाया गया है। तो MEN 5CB करके इस टीके का नाम है। अगला पॉइंट कि किस देश को खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अपने भारत को, ठीक है, भारत को जो है हाल फिलहाल में देखेंगे खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला पॉइंट है MIRV, है ना, प्रौद्योगिकी से लैस स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण कहाँ से किया गया? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से किया गया, ओडिशा। इसका पहले नाम था व्हीलर द्वीप था, बाद में इसी द्वीप का नाम बदल के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप रख दिया गया, ठीक है। तो अग्नि 5 का सफल परीक्षण यहीं से किया गया है। अगला पॉइंट भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास जो है धर्मगार्जियन आयोजन हुआ? तो ये भारत और जापान के मध्य की एक्सरसाइज है धर्मगार्जियन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आयोग कई बार इस पर प्रश्न पूछ चुका है, तो ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट भारत सरकार ने कितने वर्षों के लिए इंडिया AI मिशन को मंजूरी दी है? तो 5 वर्ष के लिए। कितना? 5 वर्ष के लिए इंडिया AI मिशन के लिए भारत सरकार ने क्या दी है? मंजूरी दी है। अगला पॉइंट कह रहा है कि देश का पहला हाइड्रोन थेरेपी केंद्र कहाँ शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया IIT कानपुर में, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा, यूपी स्पेशल का प्रश्न बनेगा, तो UPPCS RORO के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है ना। ध्यान दीजिएगा कि देश का पहला हाइड्रोन थेरेपी केंद्र कहाँ शुरू किया गया? तो आपका IIT कानपुर में शुरू किया गया है, ठीक है। अगला पॉइंट किस राज्य ने भारत के पहले AI शिक्षक रोबोट का अनावरण किया है? तो केरल ने। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, ये प्रश्न पूछा जाना चाहिए।
AI शिक्षक रोबोट पहला लॉन्च किया है किसने? केरल ने। और भारत के पहले AI शिक्षक रोबोट का जो उसका नाम क्या है? तो आइरिस, ठीक है, आइरिस नाम ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण अपने समय जब ये था न्यूज़ बहुत चर्चा में था। 2 चीज़ AI शिक्षक रोबोट, ठीक है, उसका नाम क्या है? तो आइरिस है। और किसने लॉन्च किया है? तो केरल ने लॉन्च किया है। क्लियर है? आगे बढ़िएगा, देखिए नेक्स्ट पॉइंट कि वैश्विक स्तर पर किस गैस के उत्सर्जन को ट्रैक करने हेतु मीथेन सैट उपग्रह लॉन्च किया गया। तो ये मीथेन गैस को ही लॉन्च करने के, जैसा कि नाम से क्लियर है, मीथेन सैट उपग्रह। तो यहाँ से आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि मीथेन के लिए ही ये सारी चीज़ें नहीं। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। अगला पॉइंट है कि कह रहा है कि बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास जो है ये शांति प्रयास 4, ठीक है, शांति प्रयास 4 जो है कहाँ पर आयोजन किया गया? तो नेपाल में किया गया है। इसको ध्यान रखिएगा, बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है, नेपाल में इसको किया गया है। अगला पॉइंट क्या साथियों, किस देश के पार्स 1 रिमोट सेंसिंग उपग्रह को लॉन्च किया गया? तो ये ईरान का था। किसका? ईरान का था, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। एक चीज़ और बताऊँ साथियों, देखिए आप लोग करंट अफेयर जहाँ से भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसको रिवीजन करते रहिएगा, लेकिन साथ में मैं कहूँगा कि प्रैक्टिस के लिए करंट अफेयर की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो टेलीग्राम पर आप सभी के लिए क्विज प्रैक्टिस बैच चल रही है, ठीक है, जिसमें हर महीने के लगभग आपको 200 से 300 प्रश्न कराए जा रहे हैं। इसमें आपको कंप्लीट रिवीजन मंथ वाइज हो जाएगा। तो पढ़ने के बाद से एक बार प्रैक्टिस बैच ज्वाइन करके जरूर आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो उससे पता लगेगा कि आपकी तैयारी कितनी है अभी तक। अगला पॉइंट कर रहा है कि संस्था ने ग्लोबल वेस्ट मैनेजमेंट आउटलुक 2024 रिपोर्ट जारी की है साथियों। तो ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण UNEP ने जारी किया है ना, ग्लोबल वेस्ट मैनेजमेंट आउटलुक। अभी हमने आपको बताया इसके बारे में, UNEP के बारे में 2-3 पॉइंट बता रखा है, तो पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। अगला पॉइंट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइए इसको, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के दूसरे स्पेस पोर्ट की आधारशिला कहाँ रखी है? तो ध्यान रखिएगा, ये भारत के दूसरा स्पेस पोर्ट होगा, है ना, इसकी आधारशिला रखी गई कुलाशेखरपट्टनम जो है तमिलनाडु में। कहाँ पे? तमिलनाडु में रखी गई साथियों, कुलाशेखरपट्टनम में, तमिलनाडु दूसरा जो भारत का स्पेस पोर्ट होगा। और ये खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी आधारशिला रखी है, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला पॉइंट कि दक्षिण एशिया के सबसे बड़े गोला बारूद मिसाइल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया गया है। तो कानपुर उत्तर प्रदेश में। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, यूपी स्पेशल में प्रश्न बनेगा कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद मिसाइल कॉम्प्लेक्स कहाँ उद्घाटन किया गया है? तो आप देखेंगे कानपुर उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में इसको किया गया है। अगला पॉइंट है साथियों, किस देश का दूरसंचार उपग्रह मेरापुती, ठीक है, मेरापुती 2 लॉन्च किया गया है? तो आप देखेंगे कि इंडोनेशिया का, ठीक है, मेरापुती किस देश का उपग्रह है? ये इंडोनेशिया का है। और किस तरीके का उपग्रह है? तो दूरसंचार उपग्रह है, ठीक है, ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा, स्टेटमेंट बनाएगा तो इसी पे घूम फिर के आपका स्टेटमेंट बनेगा। अगला पॉइंट है साथियों, किसने डिजिटल हेल्थ पर, ठीक है, डिजिटल हेल्थ पर ग्लोबल इनिशिएटिव, ठीक है, ग्लोबल इनिशिएटिव लॉन्च किया है? तो ये WHO ने, किसने? WHO ने लॉन्च किया है। डिजिटल हेल्थ पर ग्लोबल इनिशिएटिव लॉन्च किया है किसने? आप देखेंगे विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। अगला पॉइंट कि अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ जो है, ये वैज्ञानिकों ने किन 2 ग्रहों पे 3 नए प्राकृतिक उपग्रहों की खोज की है? तो ध्यान रखिएगा यूरेनस और नेपच्यून। कौन? यूरेनस और नेपच्यून के लिए इन्होंने रखा हुआ है 3 नए प्राकृतिक उपग्रह खोज किए, यूरेनस और नेपच्यून के लिए। किस देश ने अपनी तीसरी पीढ़ी के मौसम विज्ञान उपग्रह इनसैट 3, ठीक है, DS को लॉन्च किया है? तो भारत ने। ये किसने लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा भारत ने लॉन्च किया है इसकी तीसरी पीढ़ी है मौसम विज्ञान उपग्रह इनसैट 3 DS। इसको लॉन्च किया किसने? भारत ने। वायु शक्ति 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो आप देखेंगे राजस्थान में, पहला चरण राजस्थान में इसका किया गया, दूसरा चरण अभी जस्ट बताया है ना, तो उसको भी ध्यान रखिएगा दूसरा चरण कहाँ किया गया है। अगला फिर से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, किसके द्वारा स्वदेशी लेजर हथियार दुर्गा 2 का नाम किया गया? तो ये भी DRDO के द्वारा किया गया है। तो अभी देखिए DRDO के द्वारा कितने पॉइंट हो गए? आकाश तीर हो गया, है ना, आकाश तीर, और एक उग्रम असॉल्ट राइफल हो गया, है ना, आकाश तीर, उग्रम ये होगा, जोरावर हो गया, दुर्गा 2 हो गया। तो सारे किसके हैं? DRDO से संबंधित। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा सारे के सारे। अगला पॉइंट क्या रहा है कि दुर्गा 2 जो लेजर हथियार के संदर्भ दुर्गा का पूर्ण रूप क्या है? तो डायरेक्शनली अनरिस्ट्रिक्टेड रे गन, ठीक है, रे गन थेरे, ठीक है, दुर्गा 2, ठीक है, 3 पॉइंट याद रखिएगा, दुर्गा 2 DRDO, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। अगला पॉइंट है कि सोडियम आयन जो बैटरी है उसके वाणिज्यिक रूप से लॉन्च करने वाली प्रथम भारतीय कंपनी कौन है? तो सोडियन एनर्जी, ठीक है, सोडियन एनर्जी हैदराबाद की कंपनी है। इसने सोडियम आयन बैटरी को कमर्शियल रूप से लॉन्च करने का क्या किया है? उसने किया, ये भारत की पहली कंपनी इस तरह की बनेगी। अगला पॉइंट है किस अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने स्पेस मिशन लॉन्च किया है? तो ये नासा ने, किसने?
साथियों नासा ने इसको लॉन्च किया, ध्यान रखिएगा। पेस का आप देखेंगे फुल फॉर्म क्या है, तो आप देखेंगे प्लैंकटन है ना, एरोसोल, क्लाउड है ना, ओशन इकोसिस्टम, ये क्या है, पेस का पूर्ण रूप है। और उसको लॉन्च किसने किया है, तो नासा ने किया है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 आयोजन कहाँ किया गया, तो फरीदाबाद हरियाणा में, ठीक है, फरीदाबाद हरियाणा में किया गया। और इसका ये जो है कौन सा संस्करण रहा है, तो 9वां संस्करण रहा है, ठीक है। ये भारतीय विज्ञान जो अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान है इसका 9वां संस्करण रहा है, ये भी ध्यान रखिएगा। इस संस्करण की जो केंद्रीय विषय वस्तु थीम क्या थी, तो अमृत काल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी सार्वजनिक लोक संपर्क, क्या थी इस वर्ष की थीम थी। आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि भारत का पहला ग्राफीन, ठीक है, भारत का पहला ग्राफीन केंद्र जो है किस राज्य में शुरू किया गया, तो आप देखेंगे केरल में। कहाँ पे, केरल में इसको शुरू किया गया, साथ में ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट कि इसकी शुरुआत किस मंत्रालय के साथ मिलकर की गई, तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के साथ मिलकर किया गया है। और भारत का ये पहला ग्राफीन केंद्र होगा कहाँ पर, तो आपके केरल में ये होगा, ठीक है। आगे बढ़िएगा, देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। अगला पॉइंट क्या है, कह रहा है कि एंटीबायोटिक दवाओं से दुरुपयोग को नियंत्रित करने के लिए केरल सरकार ने कौन सी योजना को शुरू की है, तो ऑपरेशन अमृत, ठीक है, ऑपरेशन अमृत, ये ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन अमृत चुका है, ठीक है। ये आप देखेंगे नियंत्रित करने के लिए एंटीबायोटिक दवाओं के दुरुपयोग को रोकने के लिए किया गया है। अगला पॉइंट है साथियों कि किस संस्थान ने भारत के लिए हाई रिजोल्यूशन वाला पहला भूस्खलन जोखिम मानचित्र बनाया है, तो IIT दिल्ली ने। किसने, IIT दिल्ली ने इस तरीके का अपने आप एक मैप बनाया, हाई रिजोल्यूशन एक मैप है, ये लैंड स्लाइड रिस्क मैप है IIT दिल्ली के द्वारा। IGS ऑप्टिकल 8 नामक जासूसी उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किस देश द्वारा किया गया है, तो आप देखेंगे जापान के द्वारा, इसके द्वारा, जापान के द्वारा इसको किया गया है। अगला पॉइंट है सिक्योर मोबाइल इकोसिस्टम संभव किसने अनावरण किया है, तो भारतीय थल सेना ने, ठीक है, भारतीय थल सेना ने इसको किया है। और ये संभव का पूरा नाम क्या है, तो सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत वर्जन, ठीक है, सिंपल से याद रखिएगा। संभव को किसने लॉन्च किया है, तो भारतीय थल सेना ने। कि क्या है, सिक्योर मोबाइल इकोसिस्टम है और ये भारतीय थल सेना के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो संभव, ठीक है, याद रखिएगा। किस देश ने उपग्रह आइंस्टीन प्रोब को लॉन्च किया, तो चीन ने। किसने, चीन ने इसको लॉन्च किया है। यह उपग्रह किस रॉकेट से लॉन्च किया गया, तो ये भी ध्यान रखिएगा। यह उपग्रह जो है लॉन्ग मार्च जो है 2C रॉकेट से लॉन्च किया गया था। अगला पॉइंट कि किस देश की एक कंपनी ने अनिल नामक नाभिकीय ईंधन विकसित किया है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने। किसने, संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस तरह के अपने आप में क्या की है, एक नाभिकीय ईंधन विकसित किया है। इसमें ईंधन का संयुक्त मिश्रण क्या है, तो यूरेनियम और थोरियम, आप जानते ही हैं ये सब चीज़ किसमें नाभिकीय रिएक्टर में यूज होती हैं, तो यूरेनियम और थोरियम में क्या होगा, यूज होगा। अगला पॉइंट कह रहा है कि अनिल का पूरा नाम क्या है, तो एडवांस न्यूक्लियर एनर्जी फॉर इनरिच्ड लाइफ, ठीक है, ये अनिल का पूरा नाम है, USA के द्वारा इसको लॉन्च किया गया, ठीक है। इसका नाम किस भारतीय वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया, तो डॉक्टर अनिल काकोडकर, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा ये चीज़। भारतीय वैज्ञानिक इनके नाम पर अमेरिका ने ये चीज़ रखा है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट कि भारत सरकार ने किस अंतर्राष्ट्रीय मेगा विज्ञान परियोजना में भारत की भागीदारी हेतु सहमति प्रदान की है, तो आप देखेंगे स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जेक्टोरी में, ठीक है। किस नाम से DRDO ने स्वदेशी असॉल्ट राइफल लॉन्च की, तो उपग्रह, ये भी हमने ऊपर आपको बताया DRDO के द्वारा लॉन्च किया गया था उपग्रह, तो वही वाला ये असॉल्ट राइफल है, ध्यान रखिएगा। यह राइफल किसके द्वारा विकसित की गई है, तो आयुध अनुसंधान एवं विकास स्थापना के द्वारा इसको विकसित किया गया है, ठीक है, इसको लॉन्च किया DRDO ने। अगला पॉइंट कि उपग्रह राइफल प्रभावी रेंज कितना है, तो लगभग 500 मीटर इसका क्या है, प्रभावी रेंज है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये वीडियोस देख रहे हैं, यहाँ से UPPCS प्रीलिम्स के बहुत सारी चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके लिए अवेलेबल हैं। जैसा कि मैं बताऊँ कि देखेंगे UPPCS के लिए करंट अफेयर, ये करंट अफेयर कंप्लीट महामैराथन है आपका, जनवरी से लेके अगस्त तक का, ठीक है, कंप्लीट। इसमें 500 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर अप है और उसके साथ साथ इन्वायरमेंट की कंप्लीट एक वीडियोज़ आ गई है, ठीक है। इसको जाकर आप कंप्लीट एक वीडियो में आप इसको कंप्लीट कीजिए फटाफट से, ये भी वीडियो आने वाला है। और जो आ गया है उसमें देखेंगे कि एंशिएंट का आपका कंप्लीट आया हुआ है, इसमें क्या है कि कंप्लीट रिवीजन आपको एक वीडियो मिल जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ से आप इस चैनल के माध्यम से जुड़ के रिवीजन अपने कीजिए। उसके साथ साथ जनवरी के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर टेस्ट सीरीज के माध्यम से इसको कंप्लीट कराया जा रहा है, ठीक है, एक सेशन ये चल रहा है, ठीक है। बाकी देखेंगे फुल लेंथ टेस्ट सीरीज चल रही है और ये बहुत महत्वपूर्ण कुछ अलग से सेशन है जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे संविधान संशोधन से परीक्षा में प्रश्न आता है, तो इस तरह की वीडियोज़ भी चैनल पर अवेलेबल है, ठीक है। उत्तर प्रदेश बजट स्पेशल कंप्लीट करा दिया गया, जहाँ से आपको 2 से 3 प्रश्न देखने को मिलेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन होने वाला है और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाली सरकारी योजनाओं को लेकर, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें रहेंगी, फटाफट से आप जुड़ जाइए और यहाँ से जुड़िए। उसके साथ साथ आप देखेंगे PDF के लिए क्या कीजिए, टेलीग्राम से जुड़िए, यहाँ से चीज़ें आपको अपडेट मिलती रहेंगी।
और इतनी सब चीज़ों को अपने साथ कीजिए। और अंततः मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, अपनी तैयारी पे विश्वास रखिए, आपने जो पढ़ा है वहीं से चीज़ें आएंगी, ठीक है। रिवाइज़ करते रहिएगा, ठीक है, रिवाइज़ करते रहिएगा, बार बार चीज़ों को पढ़िए, रिवाइज़ कीजिए, जो चीज़ छूट गया उसको छोड़िए, बाकी जितना पढ़ा उसको रिवाइज़ कीजिए, अच्छे से तैयार कीजिए और सीसेट पे खासकर ध्यान रखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। फर्दर आपके कोई कमेंट्स वगैरह रहते हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा।